जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी खबर पर जो कि देश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी है, क्योंकि बुधवार को वहां पर तकरीबन संजय 4000 श्रद्धालु पहुंचे थे वैकुंठ दर्शन करने के लिए। जो कार्यक्रम रखा गया है जो कि 10 जनवरी से 19 जनवरी तक चलेगा और इसमें जो भगदड़ हुई उसमें 6 लोगों की मौत की खबर है। और देखिए संजय, ये छोटी बात नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर जहां पर आप किसी भी वक्त जाइए आपको भीड़ मिलेगी, श्रद्धालुओं की कतार मिलेगी और वहां पर इतनी बड़ी अव्यवस्था आखिर कई चीजों को लेकर प्रेरणा, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं, जाहिर सी बात है कल जब ये तस्वीर सामने आई थी, ये बात सामने आई थी, उसके बाद वो जो तस्वीरें थी हैरान करने वाली थी। 6 लोगों की मौत हो जाना और जैसा कि आपने भी कहा और ये सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंदिर में से एक माना जाता है, सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और यहाँ हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भक्त आते हैं। प्रसादम वाला जो मामला था आपको याद ही होगा, उसके बाद पूरे देश के भीतर माहौल आस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि वाकई में छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर ट्रस्ट की तरफ से सारी व्यवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, फिर आखिर ये भगदड़ कैसे मची? दरअसल बैकुंठ द्वार दर्शनम को लेकर ये टिकट था, टिकट काउंटर बनाए गए थे। 4000-5000 की भीड़ उस वक्त बताई जा रही थी और उस भीड़ में जो काउंटर थे वो 91 के आसपास, 91 काउंटर कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर इतने लोग आ गए कि ये व्यवस्था कम पड़ गई। उसके बाद एक महिला वहां पर बेहोश होती है बताया जा रहा है, उसके बाद भगदड़ की स्थिति पैदा होती है और उस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग दरअसल घायल हैं। क्योंकि जब भगदड़ की स्थिति होती है आप समझिए कि वहां पर बचने के लिए बड़ा मुश्किल होता है। महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर से भागते जाते हैं। हालांकि इतना बड़ा अरेंजमेंट वहां पर है, इतनी बड़ी व्यवस्था है कि चीजों को समय रहते कंट्रोल करने की फिर भी कोशिश की गई। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ये ऐसा कार्यक्रम होता है जो बैकुंठ द्वार दर्शनम होता है, ये पूरे साल भर में एक बार कार्यक्रम किया जाता है। 9 दिन का ये पूरा कार्यक्रम होता है। बैकुंठ यानी भगवान तिरुपति के दर्शन करवाए जाते हैं और ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बगल में ही एक द्वार है जहाँ से तिरुपति भगवान के दर्शन होते हैं और ये कहा जाता है कि जो दर्शन करता है वहाँ से वो सीधे बैकुंठ में जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और जब ये वक्त आता है, ये एक तरह से बैकुंठ एकादशी के मौके पर 9 दिन का कार्यक्रम जो फ्राइडे यानी शुक्रवार से शुरू होने वाला है, तो पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं और जब हिंदुस्तान के लोग आते हैं जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 90-100 काउंटर अगर होंगे तो वो भी कम पड़ जाएंगे और वही हालात रात को देखा गया। अब इस व्यवस्था को और बड़ा करने की तैयारी चल रही है। इस व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब पहले से अंदाजा होता है कि लाखों लोग यहाँ पर आते हैं तो आखिर इस तरीके से चूक कहाँ से हो गई, ये बड़ा गंभीर सवाल है। बिल्कुल संजय, और देखिए ये जो टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई वो इसीलिए की गई ताकि इतनी भारी तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं उनको मैनेज किया जा सके। लेकिन ये अपने आप में ही भारी पड़ती हुई नजर आई है क्योंकि इतने भारी तादाद में लोग पहुंचे, लंबी कतारों में लोग टिकट काउंटर पर खड़े हुए, लेकिन इस जो व्यवस्था की गई इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। देखिए वहां पर जितनी व्यवस्थाएं आप करते हैं, मैंने कहा ना कि इतना बड़ा ट्रस्ट है और इतनी बड़ी व्यवस्था होती, जब प्रसाद को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, चूंकि जाहिर सी बात है लाखों करोड़ों लड्डू वहां पर एक दिन के लिए खपत वहां पर होती है, वो व्यवस्था की जाती है, उसी तरीके से ट्रस्ट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि देश के सबसे पुराने मंदिरों में वो है, दक्षिण भारत का मंदिर है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया के लोग वहां पर पहुंचते हैं। उत्तर भारत से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। भगवान वेंकटेश्वर को ये समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर माना जाता है और सबसे धनी मंदिरों में से, सबसे रिच मंदिरों में से एक माना जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आते हैं और लाखों करोड़ों यहाँ पर चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे पैसा हो, चाहे अनाज हो, ये चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस मंदिर को ऑपरेट करता है जो तिरुपति ट्रस्ट है, उसकी तरफ से ऑपरेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ व्यवस्था तो बड़ी होती है और बड़ी होनी भी चाहिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर दक्षिण भारत के लोग नहीं आते हैं, 4-5 राज्यों के लोग नहीं आते, देश नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग आते हैं। और जो हालात वहाँ पर थे वो साफ तौर पर दिखता है कि शायद वो आकलन ट्रस्ट की तरफ से जो किया गया था कि यहाँ पर 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख लोग आने वाले हैं, वो कम पड़ गया और उसके आधार पर ये अव्यवस्था हुई। क्योंकि इसके पहले 80-90 काउंटर हुआ करते थे और साल दर साल वहां पर जो भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, सबको लगता है कि एक बार तिरुपति भगवान के दर्शन कर ले। अच्छा, 2 कल्चर है, एक वीआईपी कल्चर भी होता है, एक आम जनता वाला कल्चर होता है। उसी का जिक्र मैं संजय करने वाली थी कि जो वीआईपी कल्चर है उसके लिए भी बकायदा 300 रुपए टिकट देकर आप जल्दी दर्शन कर सकते हैं। उसके इस मुद्दे को लेकर भी लोगों में नाराजगी रहती है कि भगवान के दर्शन करने में भी भेदभाव है। जो
ये टिकट काउंटर पर इस तरीके से वीआईपी कल्चर होता है, वो जाहिर सी बात है कई जगहों पर ये बहुत अलग चर्चा है, बहुत बड़ा मसला है जिसको लेकर कभी अलग तरीके से बातचीत की जा सकती है। लेकिन ये आप समझिए कि टिकट को लेकर जरूर मारामारी मची है। अब चाहे वीआईपी वाले तो कम होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जो आम जनता होती है और जिनकी मौतें हुई हैं वो दक्षिण भारत के उन राज्यों से महिलाएं हैं या जो लोग हुए हैं जो समझिए कि बहुत सामान्य परिवार से घरों से आते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, वो लाइन कतारों में लगकर। अच्छा, तिरुपति में जब भी आप जाएंगे आपको ये अंदाजा होगा कि असल में आपको कई किलोमीटर तक लाइन लगानी पड़ती है नॉर्मल दर्शन के लिए। और वहाँ ये देखा जाता है कि अमूमन अगर वहाँ व्यवस्था ना हो, वहाँ वॉलंटियर ना हो, ट्रस्ट के लोग ना हो, पुलिस की व्यवस्था ना की जाए तो वहाँ पर भगदड़ हर रोज़ मच सकती है। अच्छा, ये प्रोग्राम ऐसा होता है कि सबको पता है कि साल भर में एक बार आता है, दर्शन करने होते हैं। वीआईपी दर्शन करेंगे तो बैकुंठ पहुंचेंगे, नहीं करेंगे अगर नॉर्मल दर्शन करते हैं तो भी बैकुंठ पहुंचेंगे, क्योंकि नाम ही इसका होता है बैकुंठ द्वार दर्शनम। और भगवान वेंकटेश के यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं। यही कारण है कि इस बार चूंकि ऐसा संयोग बताया जा रहा है कि एक साथ महाकुंभ इधर तैयारी हो रही है, उधर जो है कि वैकुंठ द्वार दर्शनम की तैयारी हो रही है। देश के बड़े मंदिरों में भी इस वक्त इसी तरीके के दर्शन करवाए जा रहे हैं। तो लोग चाहे इधर आ रहे हैं महाकुंभ में, चाहे वहां वैकुंठ द्वार दर्शन करने पहुंच रहे हैं, लेकिन हर बार से इस बार संख्या ज्यादा है। और संख्या ज्यादा होने के नाते आकलन में हो सकता है कि चूक हुई है, जिसके चलते यह भगदड़ की स्थिति है। हालांकि वहां की सरकार, वहां के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी भरपाई की जाएगी। जो तमाम जो लोग इसमें जिनकी जान चली गई है उनके प्रति संवेदना तो है, लेकिन आर्थिक तौर पर सहयोग सरकारें करने के लिए और ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन संजय, हम आकलन की बात करें, आकलन को तो चलिए हम मान लेते हैं कि आकलन सही तरीके से नहीं हो पाया। उसके अलावा क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो ये जो अव्यवस्था हुई है उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? ट्रस्ट की तरफ से आकलन सबसे बड़ा एक कहा जाए कि बड़ा कदम है। रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि यहाँ चूक अगर हुई है तो इसका मतलब आप ये बात तय नहीं कर पाए हैं कि इस बार कितने लोग आने वाले हैं। काउंटर अगर 91 बनाए गए थे तो इससे ज्यादा काउंटर करने की व्यवस्था होनी चाहिए और थी। क्योंकि संजय ऐसा नहीं कि पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, हर साल होता है और बाकायदा 9 दिनों के लिए होता है। तिरुपति में इसके पहले भी चाहे जितने भी इंसिडेंट आप हुए हैं, देखिए हर बार हाँ ये जरूर होता है कि इसे एक सीख मिल जाती है ट्रस्ट की तरफ से भी। और अगली बार मुझे लगता है या फिर 10 दिन का भी ये पूरा प्रोग्राम तो चलेगा, दर्शन होंगे तो व्यवस्था इसके लिए अलग से की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी रहेगा, बैरिकेडिंग अलग से की जाएगी और 9 दिन दर्शन करवाए जाएंगे। लेकिन ये जरूर है एक बहुत बड़ी क्षति ये हो गई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 9 दिन तक भीड़ को मैनेज करना और इस भगदड़ के बाद तो बड़ा सबक मिल ही चुका है। तो दक्षिण भारत के राज्यों में जितने मंदिर हैं, तिरुपति का आप देख लीजिए, इसके पहले आप अगर जो केरल में बड़े बड़े मंदिर हैं, इन सब के अलावा तमिलनाडु के बड़े मंदिर हैं, ये तो खैर यहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। लेकिन ये जरूर है कि दक्षिण भारत में जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, हर जगह अमूमन इसी तरीके से व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कभी कभार खड़े होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं कि कभी कभार ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यवस्था कम पड़ जाती है। तिरुपति में व्यवस्थाओं के नाम पर यानी पैसे के नाम पर कोई कमी नहीं है, ये जरूर सच है। लेकिन यहाँ जैसे बार बार कहा जा रहा है कि चीज़ों को एक तरह से आकलन करने में चूक हो गई है, समझने में चूक हो गई है कि क्या वाकई में इतने कम काउंटर या इतनी काउंटर में लोगों को साथ लिया जाएगा, लोगों को टिकट दे दिया जाएगा। सबको जल्दबाजी होती है, सबको टिकट लेना होता है, लोग रात से वहां पर खड़े होकर दिन भर के लिए, पेशेंस की बहुत कमी है और इतने लंबे कतारों में खड़े रहना, संयम चाहिए। तो उम्मीद अब ये करते हैं कि शायद इसके बाद ऐसे हादसे ना हो, ये सीख मिले। दूसरे मंदिरों को लेकर भी एक सीख है, जो देश के जो दूसरे मंदिर हैं उनको लेकर भी ये सीख है कि भाई अगर जहां पर श्रद्धालु 1 लाख 2 लाख 4 लाख की संख्या में आते हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था करिए ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो। और संजय देखिए, श्रद्धालुओं की भी कैटेगरी होती है, बच्चे हैं उसमें, युवा हैं और साथ ही साथ बुजुर्ग भी हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आने वाले जो 9 दिन हैं 10 जनवरी से 19 जनवरी तक, उनमें इन अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या कोई व्यवस्था की जाएगी या की गई है? देखिए, वीआईपी कल्चर को लेकर पहले सवाल आप भी उठा रहे हैं, दूसरे भी उठा रहे हैं कि वीआईपी का काउंटर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि सबके लिए व्यवस्था अलग से नहीं होती है, वहाँ कुछ सेकंड के दर्शन होते हैं, यानी कतार में भेजा जाता है, आप एक बार दर्शन करिए फिर आगे बढ़ जाइए। तो हर रोज वहाँ अमूमन ये अनुमान है कि 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोग आएंगे जिनको वैकुंठ दर्शन करवाए जाएंगे। तो बहुत फ्रेम सेकंड का वो होता है। हाँ, उनको मैनेज करने के लिए, उनके टिकट की व्यवस्था करने के लिए जो भीड़ वहां पर आ रही है, कोई ऐसा ना हो जो दर्शन ना कर पाए, इस बात को लेकर चुनौती है। और इस हादसे के बाद हो सकता है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये व्यवस्था की जाए, ये कोशिश की जाए कि दोबारा इस 9 दिन के भीतर इस तरीके से हालात ना पैदा हो और जो आज हुआ है उससे सीख लिया जाए। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है कि पहले दिन जब काउंटर पर लोग जा रहे थे उसी दौरान 6 लोगों की मौत हो जाए। और देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर में ऐसा भगदड़ मची है, इसके अलावा क्या इस तरीके का कोई
घटना कह लीजिए पहले हुई है क्या? देख, घटनाक्रम तिरुपति मंदिर में बहुत इसके पहले भी हुआ है, लेकिन हर बार ट्रस्ट की तरफ से इस बात को कहा गया कि भाई हम व्यवस्था करेंगे। अब प्रसादम वाले मामले में देखिए कि प्रसादम वाले मामले में जब चूक हुई उसके बाद वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँच गए थे। राजनीतिकरण भी उसको अच्छा, जगह किया गया दक्षिण था। के राज्यों या किसी भी राज्य में आप उठाकर देखिए, जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है वहाँ पर इस तरीके से होता है। कई बार हमने देखा है मंदिरों में भगदड़ मच जाती है, और मुंबई में भी एक दो बार इस तरीके से देखा गया था। उस दौरान भी ये सवाल उठे थे कि आखिर कैसे इनको मैनेज किया जाए, लेकिन चूंकि श्रद्धा का सवाल है, आस्था का सवाल है, लोग घरों से चले आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग चले आते हैं। किसी भी ट्रस्ट के लिए एक मोटा आकलन, जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ में आकलन है कि 45 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि हम 100 करोड़ की व्यवस्था करके चल रहे हैं। क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता होता है। अच्छा, ये खुली जगह है, लेकिन मंदिर प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था नहीं होती कि जैसे महाकुंभ जैसी तैयारियां की जाए। तो जो लिमिटेड व्यवस्था वहां पर होती है, हालांकि तिरुपति के पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अरेंजमेंट बहुत बेहतर किया गया है, लेकिन फिर भी कभी कभार जब ऐसे मौके आते हैं जो कि विशेष महत्व होता है जिस दिन का, उस दिन लोग आते हैं और उस दिन ऐसे दबाव आता है मंदिर पर। ये अनहोनी थी, ये नहीं होनी चाहिए, इससे सीख जरूर होनी चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो लोग वहां पर व्यवस्था संभाल रहे हैं वो चीजों को अरेंज करें, असेंबल करें, सिस्टमेटिक करें, और जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं या टिकट लेने जा रहे हैं वो भी व्यवस्थाओं के आधार पर संयमित होकर वहां टिकट काउंटर पर खड़े हो, टिकट लें, या प्रसाद लेने की बारी आती है तब भी लाइन लगता है, लेकिन भगदड़ की स्थिति ना मचाएं, क्योंकि एक जगह से अगर कहीं भगदड़ मचती है तो कई लोग इसके शिकार हो जाते हैं और इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचते हैं। और संजय, कुल मिलाकर देखा जाए, कितना भी तर्क दे दिया जाए कि आकलन नहीं किया जा सका या जो भी रीजन अवस्था का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मैनेजमेंट पर होता है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है ये, 9 दिनों का आयोजन। जैसे महाकुंभ है वो भी चलेगा तकरीबन 45 दिनों तक, लेकिन 9 दिन भी मायने रखते हैं, और ऐसे में ये कहीं ना कहीं फर्ज बनता है मैनेजमेंट का कि वो हर तरीके से हर चीजों को आके और उसके बाद ही व्यवस्था या मैनेजमेंट करते हैं कि जो भी भक्त वहां जा रहे हैं वो भगवान वेंकटेश के बढ़िया से दर्शन करें और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये एक हादसा था, एक अनहोनी थी जिससे सीख ली जाती है। हाँ, लेकिन दूसरे मंदिरों को लेकर यह जरूर है कि इस हादसे से, इस घटना से वो सीख लें, ताकि इस वक्त जो दर्शन का वक्त चल रहा है, स्नान का वक्त चल रहा है, विशेष महत्व के दिनों में जो भीड़ आती है, दोबारा ऐसे हादसे, ऐसे भगदड़ ना मचे, किसी की जान ना जाए। तो इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इससे, इस हादसे से आम जनता भी सीख लेगी, संयम बरतेगी और जहां दर्शन करने जा रही है वहां के नियमों का पालन करें। धन्यवाद आप सभी। जय हिंद।